आप फ़ोन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये फ़ोन जो है वो एमएलसी शाहनवाज खान के नंबर पे विधायक आसू मलिक साहब ने किया था। मेरे पास रिकॉर्ड है आसू मलिक साहब, ये झूठ झाट नहीं चलने वाला। ये मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास 9:40 पे कॉल आई हुई है। और मुझे नहीं पता आसू मलिक साहब मेरे से सीधे क्यों नहीं बात करते। आसू मलिक साहब से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। आसू मलिक साहब मेरी बिरादरी के आदमी थे। आसू मलिक साहब मेरी विधानसभा में चुनाव लड़े आके। आसू मलिक साहब के लिए मैंने सम्मान किया, मैं उनके स्वागत किए, मैंने उनका चुनाव लड़ाया, मैंने जिता के उन्हें एमएलए बनवाया। अच्छा, एक बात और भी है, 15 अगस्त के बाद हुआ मामला, फिर आप लोगों ने अपने घर पे एक मीटिंग बुलाई, अपने साथी बुलाए जो आप लोगों से जुड़े हुए हैं। फिर आप लोगों ने कहा कि विधायक आसू मलिक साहब इस चीज़ से खफा हो रहे हैं, इस चीज़ से उनको डर लग रहा है कि ताकि मुझे चुनाव राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी से मेरा टिकट होने जा रहा है कि बार 27 में इंशाल्लाह फाइनली। हाँ, तो कहीं ना कहीं विधायक आसू मलिक साहब को इस चीज़ का भी डर है। इस चीज का डर नहीं, तो खौफ है इस बात का। उन्हें असल में वो दूसरा तेली बिरादरी का आदमी, कुर्ता पहनने वाला, नेता रहने वाला उन्हें पसंद नहीं है। मलिक पिछड़े समाज की बात करते हैं, पिछड़े समाज की नहीं, वो अपने वो स्वार्थ की बात करते हैं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अगड़े समाज के भी नेता है या कोई जिम्मेदार है वो हमारे भाई है, जो पिछड़े समाज के नेता वो भी हमारे भाई हैं। हम तो सबके भाई हैं, सब हमारे भाई हैं। और राजनीति हो या सामाजिक कोई आपका सोशल वर्किंग हो, अगर आप उसमें तफरकेबाजी करोगे, इस तरह की बात करोगे तो आप नुकसान करोगे, तोड़ पैदा कर रहे हो। आपस में भाई भाई को लड़ा रहे हैं, नहीं पीछे भाई, कुछ राजनीति चल गाली रही है। मुझे वो देंगे, लड़ा कोई हो रहे हैं। हाँ। आप मुझे बात कर रहे हो, आपकी वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों की मिर्चा भी लगेगी। आपकी वीडियो देखने के बाद लोग तुम्हें भी फोन करेंगे, तुमने क्या कर दिया। सारे लोग कहते हैं ना ये भी कि उनके लिए तो टिकट लाना बड़ी बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, अखिलेश यादव कितने करीबी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टिकट लाना था तो यहाँ क्यों आगे लाए टिकट, यहाँ इसलिए लाए ना, यहाँ आप लोग लाए ना, आप यहाँ हमारे बलबूते, हमारी मेहनत के बलबूते, हमारे बलबूते, हमारी मेहनत के बलबूते, हमारी बिरादरी के बलबूते टिकट लाए। और आज हम उसी बिरादरी के हम नहीं है, जो मूल जिंदगी जो पहले बुरा भला उसी बिरादरी के नहीं थे। तो 15 में तो निश्चित हो गया कि भाई होगा, वो तो होगा। उससे पहले वो रजामंदी में हो या नाराजीबंदी में, अगर आसू मलिक साहब आ जाते हैं फिर वो दूसरे अंदाज में होगा तो राजी, तो फाइनल हो गया। तो फाइनल हो गया, फाइनल बेट रोड आसू मलिक के घर के आसपास, फाइनल वहीं मारोगे चोट इंशाल्लाह। उसे दिखाऊंगा ताकत, उसकी ताकत ज्यादा कि मेरी ताकत ज्यादा। वो भी करे, मैं तो 15 तारीख का पहले ही बता दिया, मैंने तो 20 दिन पहले बता दिया, 25 दिन पहले। तो आसू मलिक साहब 15 दिन का सम्मेलन, 15 का सम्मेलन तय है मेरा फाइनल। आसू मलिक के कोठी के आसपास होगा, बेट रोड पे होगा, बस बेट रोड पे होगा और इंशाल्लाह फाइनल हो गया। स्वागत है आप सभी का टीटीसी न्यूज चैनल पर। मेरा नाम है अज्जू मलिक। 15 अगस्त को एक प्रकरण हुआ था और वो प्रकरण इस प्रकार हुआ था कि पूरे जिले में ही वायरल हुआ। बहुत सारे लोग तो कह रहे थे कि ये गुटबाजी हो गई है समाजवादी पार्टी में, और उससे लगा भी कि कहीं ना कहीं गुटबाजी का असर खूब दिखा। 15 अगस्त को हुआ था क्या, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा। और फिर जो ये प्रकरण चला उसके बाद इसरार प्रमुख जी ने एकदम ऐलान कर दिया और कह दिया कि हम लोग जो है आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे और ये चीज भी करेंगे कि हम एक महापंचायत बुलाएंगे, और उसका टाइम भी दे दिया है 15 तारीख, यानी कि अगले महीने की 15 तारीख। और अभी जगह तो चिन्हित नहीं हुई। सबसे पहले यही जानना चाहूंगा मैं, फिर आगे बात करते रहेंगे। प्रमुख साहब, 15 अगस्त के दिन हुआ था क्या ऐसा जो तमाम राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बन गई? अज्जू भाई, आपका पहले तो बहुत स्वागत कि आपने मेरी बात उठाने के लिए आपने हिम्मत जुटाई कि हम यहाँ मेरे पास आए, और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने घर पढ़ने पे। लेकिन दोस्त, एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि 15 अगस्त का तो बहाना है। मेरी 9-10 तारीख में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई थी और मैंने जिले की जो पोजीशन है वो बताने का काम किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे जिला अध्यक्ष या महानगर अध्यक्ष हैं वो समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जाके काम नहीं करते, अपने गरिमा से अलग काम करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए व्यक्ति विशेष का काम करते हैं। आसू मलिक साहब के घर पर रह के काम करते हैं, उसके दफ्तर बैठे काम करते हैं, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कभी मीटिंग में आ गए, नहीं आए तो कोई बात नहीं। और सहारनपुर महानगर अध्यक्ष को कभी देखे ही नहीं पार्टी कार्यालय, एक आध बार गया हो जब से पढ़ने। तो उन सारी बातों को मैंने अवगत कराया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर मेरी बात पर संज्ञान लिया और मुझे कहा कि आप चिंता न करें, मैंने आपसे वादा किया था मेरे से, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले वादा हो गया था कि हम लोकसभा चुनाव तक तो छेड़ेंगे नहीं, लोकसभा का छोड़ेंगे नहीं। तो वो जब छेड़ने वाली बातें, तो भाई साहब जिसमें मेरे फोटो वायरल हुए, तो यहाँ आप मीडिया वाले साथियों ने, तमाम साथियों ने जैसे मुझे पूछा, मैंने सारी बात पोजीशन बताने का काम किया। तो कुछ हमारे साथियों ने उसमें थोड़ा बढ़ा कर लिख दिया कि भाई इसरार प्रमुख का बढ़ने वाला कद, अखिलेश जी से बहुत अच्छी हुई मुलाकात, और मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस तरह जो लिखा, तो मैंने आसू मलिक साहब के पास रहा नहीं गया उन पे। उन्होंने आनन फानन में अगले ही दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पहुंच गए। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कल की बात जो कही थी वो याद आ गई। उन्होंने फौरन जो उन्हें कहा
ठीक ठाक तरीके से कि तू पार्टी को मजबूत कर रहा है, कमजोर कर रहा, तो साथ मतलब इस तरह का हरकत क्यों कर रहा। तो वो उनका गुस्सा था 9-10 तारीख का। वो 14 तारीख में यहाँ आए सहारनपुर, और 15 अगस्त वाले दिन समाजवादी पार्टी कार्यालय पे हमेशा 8 बजे झंडा होता था, हमेशा, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। मुझे 25 साल हो गए समाजवादी पार्टी में जी। माननीय आसू मलिक साहब की तो सही मायनों में ना तो राजनीति की इतनी उम्र है, 25 साल में राजनीति नहीं कर रहे हो। दूसरी बात, सहारनपुर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, 0 सन्नाटा। वो विधायक हैं, और मैं चैलेंज से कह रहा हूं, ये बात कई बार कह चुका हूं कि जिस क्षेत्र से वो विधायक है ना, उस क्षेत्र के 10 गांव बताऊं एक साथ, और 10 गांव को ये बताने का काम करते हैं कि वो 10 गांव कहां है। जब उन्हें 10 गांव का ये नहीं पता कि ये गांव कहां पड़ता है, तो उसमें रहने वाले लोगों के बारे में क्या जानकारी। और फिर जब उसे यही जानकारी नहीं कि कौन समाजवादी, कौन गैर समाजवादी, कौन धरातल का आदमी, कौन हवा का आदमी, क्योंकि जिसने कुर्ता पहन ले वो नेता नहीं होता। जो संघर्ष करता है वो नेता होता है, जो वफादार ईमानदारी से काम करता है वो नेता होता है। और जो लोग इस तरह से होते हैं कि आज उसका हुक्का भर रहे, कल उसका हुक्का भर रहे, आज उसकी चापलूसी कर रहे, कल उस चापलूसी कर रहे, वो कभी पार्टी वफादार नहीं हो सकते। तो माननीय आसू मलिक साहब को इस चीज की कोई जानकारी लोकल में नहीं है। यहाँ 8 बजे झंडा होता है। माननीय जिलाध्यक्ष की गलती यहाँ है कि उन्हें बताना चाहिए था कि माननीय आसू मलिक साहब यहाँ झंडे का जो टाइम है वो 8 बजे है। तो माननीय आसू मलिक साहब क्योंकि लेट से उठते हैं, जब लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं, उनका तो आदत है रात को लेट सोना, सुबह को देर तक 11-12 बजे सोना उठना, तो उसी अंदाज में उस दिन भी लेट उठे होंगे। तो झंडा 8 बजे सब लोग, क्योंकि कॉल भी 8 बजे की थी, हम लोग सब 8 बजे, हमारे सीनियर ने, हमारी तो गिनती नहीं आती यार उसमें, हमारे जो सीनियर नेता थे, मान लीजिए पूर्व MP हैं, पूर्व विधायक थे 2, पूर्व MP 2 मंत्री थे, एक वर्तमान MLC थे शाहनवाज भाई, तो और बहुत बड़े बड़े नेता थे, और तमाम दूसरे संगठन, मतलब जो पूर्व संगठनों के लोग भी थे। तो वहाँ सब लोग वहाँ मौके पर पहुंचे, और वहाँ बात है भाई 8 बजे झंडे के लिए 9 क्यों हुआ, कहने लगे कि नहीं इस बार कुछ प्रभारी आ रहा कोई, 9 बजे हुआ। तो हमने ये बात वापस में बैठे चर्चा कर ही रहे थे ऑफिस में, भाई आज तक तो 25 साल से हम समाजवादी पार्टी में हैं, और तमाम लोग हमारे से पुराने भी हैं, कभी कोई प्रभारी नहीं आया, तो आज कहाँ से प्रभारी आ गया। झंडा प्रभारी तो आज तक नहीं कोई पार्टी ने बनाया, झंडा प्रभारी पार्टी बनाने लगी। ये तो कहना मैंने कोई प्रोटोकॉल से हमने सुना नहीं आज तक इस तरह का। चलो खैर, सबने कहा नहीं छोड़ो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, हम 1 घंटा इंतजार होगी, क्योंकि हम सबके प्रोग्राम लगे होते हैं। अब हम धरातल के नेता हैं, हम लोगों में, स्कूलों में, मदरसों में, चौक पे झंडे होते हैं हमारे, किसी के 10, किसी के 5, हमारे खुद के 10 झंडे थे। अब हम उन झंडों का प्रोग्राम देकर रखते हैं। मान लिया हमने 8 बजे अपना पार्टी खोल लिया, 8:30 का आपको टाइम दे दिया, 9 का भाई को दूसरे दे दिया, इस तरह आधे घंटे गैप पे झंडे हम फहराने का काम करते हैं। तो वो हमारे सारे प्रोग्राम लेट पे लेट होना शुरू हो गए। खैर हमने 8 को तो 9 कर दिया, लेकिन 9 के बाद हमारा सफर सबका टूटना शुरू होगा नेताओं का। और नेताओं ने भाई अब 9:05 हो गए, अब 9:10 हो गए, 9:15 हो गए, 9:20 में झंडा फहरा दिया। जब झंडा फहरा दिया तो बात खत्म होगी, राष्ट्रीय गान होगा, खुशी खुशी निकल गए, अपने अपने प्रोग्राम चलेंगे फटाफट। क्यों जल्दी हो रही सबको, कोई रुकना, लड़ना, बहस करने का तो टाइम था ही नहीं। जी। अब कोई ना मुद्दा भी था ऐसा, हम लोग सब चले गए। 9:40 पर माननीय आसू मलिक साहब का फोन मेरे पास आया, और एकदम मैंने जैसे सम्मानित आदमी को सलाम दुआ करते हैं, कसम से मैंने फोन उठाया, यकीन करोगे, मैंने, भाई सलाम अलैकुम। अब कौन किसका भाई, वो तो बदमाश वाला भाई बन रहे थे। उनकी जो लैंग्वेज थी वही गुंडों वाली, मतलब अरे तुम क्या, मतलब को समझ नहीं कहना चाहता, उसने मुझे उस अल्फाजों से नवाजा। मैंने कहा तू कौन बोल रहा, यार अच्छा तू बात सुन मेरी, सब मुझे तू फोन काट। मैंने कहा तू चोरवाल लाइन करता है, मैंने ऐसी अल्फाजों में कहा तू चोरवाल लाइन करता है। ये जो व्हाट्सअप कॉल करते हैं ना, ये कोई सच्चा जिम्मेदार आदमी नहीं करता। ये तो किसी को चोर बाजारी करनी हो, किसी को फोन छुपाना हो, कॉल छुपाना हो, ज्यादातर वो लोग करते हैं। अब अगर नंबर 1 आदमी, कसम से हमारा कभी दरवाजा नहीं बंद होता, कभी हमारा फोन नहीं बंद होता, कभी हम किसी को व्हाट्सअप कॉल नहीं करते, क्योंकि हमने ना तो किसी को कर्जा देना, ना हम किसी से छुप कर बैठना, ना मैं किसी की कोई बात नंबर 2 में सुननी ना सुनानी। आप फोन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये फोन जो है वो MLC शाहनवाज खान के नंबर पे विधायक आसू मलिक साहब ने किया था। मेरे पास रिकॉर्ड है आसू मलिक साहब, ये झूठ झाट नहीं चलने वाला। ये मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास 9:40 पे कॉल आई हुई है। और मुझे नहीं पता आसू मलिक साहब मेरे से सीधे क्यों नहीं बात करते। आसू मलिक साहब से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। आसू मलिक साहब मेरी बिरादरी के आदमी थे। आसू मलिक साहब मेरी विधानसभा में चुनाव लड़े आके। आसू मलिक साहब के लिए मैंने सम्मान किया, मैं उनके स्वागत किए, मैंने उनका चुनाव लड़ाया, मैंने जिता के उन्हें MLA बनवाया। और मेरी विधानसभा है विधानसभा 4, मैं वहां का मूल निवासी हूँ। आसू मलिक तो बाहरी आदमी है। मैं वहां पर 1999 दिसंबर में ब्लॉक प्रमुख बना था पुआरका में, 5 साल ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, 10 साल विधानसभा अध्यक्ष रहा हूं। और मेरी सारी रिश्तेदारियां, सारी मेहनत, सारी पहचान सहारनपुर देहात में है। आसू मलिक साहब को बता देना आप लोगों ने लेकिन मैं उस सारी पहचान को, सारी पकड़ को, सारी मेहनत को आसू मलिक के नाम पर ट्रांसफर किया। उन्हें हमने विधायक बनवाया।
और वो इस चक्कर में रह रहे कि हम मैं बड़ा यार कुछ नहीं सहारनपुर है ये बहुत असील लोग रहते हैं, बहुत शरीफ लोग रहते हैं, लेकिन ये शराफत में जो उंगली करता है ना फिर बहुत जुगाड़ कर देते हैं। हम लोग बहुत, हम भी कम नहीं है किसी के, हम किसी घर में नहीं रहते, ईमानदारी बात, हम ये सोच समझ की बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे सामने कहना चाहता हूँ कि हम जितने शरीफ हैं, बस शरीफ आदमी जो छेड़ेगा ना उसका इलाज पूरा मुकम्मल करेंगे आर पार का। तो 27 में इलाज मुकम्मल करोगे? 27 में क्या, वो बेचारा चुनाव लड़े, हाँ हम तो उसे दावत दे रहे हैं। जब आप लोग साथ में रहेंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? चुनाव लड़े और चुनाव लड़के पता लग जाएगा आपको। कह रहा मैं अपने बलबूते जीता हूं, मैं इतना बड़ा नेता हूं, अरे दूसरे कहता अरे, अपना कहता हम, वो अरे और हम का जो फर्क है ना वो निकाल देंगे इंशाल्लाह 27 में। ये जनता इज्जत चाहती है, सम्मान चाहती है, काम चाहती है, अपने बीच में नेता को चाहती है। नेताजी आते हैं 1 महीने 2 महीने में और आते हैं 5-7 गाड़ी घुमाइए इधर, अपने आप को वही दादागिरी सी नहीं चलती सहारनपुर में भाई। सहारनपुर में उपलब्ध रहना पड़ता है 24 घंटे, कभी थाने का, कभी चौकी का, कभी पुलिस का, कभी बिजली का, कभी अस्पताल का, 24 घंटे काम है लोगों के। ऐसे नहीं चलता सहारनपुर में काम। अच्छा प्रमुख साहब, जिस उम्मीद से आप लोगों ने वोट किया था उस उम्मीद पे खरे नहीं उतरे? उस उम्मीद से तो आंसू मलिक बताने काम करें जी। आपकी विधानसभा में काम भी तो बहुत करा दिया, बहुत काम करा दिया। आंसू मलिक साहब ने कुछ निधि से अलग लगा अपने घर से लगाया हो, आंसू मलिक ने जो सरकारी योजनाओं के अलावा कुछ अलग से लगाया हो तो हम मानेंगे आंसू मलिक ने कुछ करा दिया। जो सरकारी योजना मान्य सरकार द्वारा मिली है, जो निधि सरकार द्वारा मिली है, बस मैं कहना चाहता माइक के माध्यम से एडवांस लेते हैं, वो इसलिए लगाकर नहीं लगी तो एडवांस भी नहीं लेने दे सकता कोई। तो बस वो थोड़ी चूक भली, क्योंकि जो चल रहा मामला मैं उसे ज़्यादा इतनी डीपली नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये तो निधि सरकार के द्वारा इनकम का सौदा है, इसे तो लगवा के अपना काम चलता है बस। अच्छा एक बात और भी है, 15 अगस्त के बाद हुआ मामला, फिर आप लोगों ने अपने घर पे एक मीटिंग बुलाई, अपने साथी बुलाए जो आप लोगों से जुड़े हुए हैं। फिर आप लोगों ने कहा कि विधायक आंसू मलिक साहब इस चीज़ से खफा हो रहे हैं, इस चीज़ से उनको डर लग रहा है कि ताकि मुझे चुनाव राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी से मेरा टिकट होने जा रहा है कि बार 27 में इंशाल्लाह फाइनली। हाँ, तो कहीं ना कहीं विधायक आंसू मलिक साहब को इस चीज़ का भी डर है? इस चीज का डर नहीं, तो खौफ है इस बात का। उन्हें असल में वो दूसरा तेली बिरादरी का आदमी, कुर्ता पहनने वाला, नेता रहने वाला उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें वही जो बेचारे बगैर दाढ़ी मूछ के लड़के हैं ना, चमचा टाइप, वो पसंद है। जो जी जी करने वाले आदमी थोड़े बहुत पैसे ले लेते हैं, चाट चटाव खा लेते हैं उनसे, वो दोनों पसंद है। लेकिन जो सामने नेता है, मेरे से पहले पूर्व नेता जो और रहे, अब मैं किसी का नाम अगर बताऊं, एक नेता थे जो उनके बाद रोए और रोने के बाद उन्हें हार्ट अटैक हुआ, हमारी बिरादरी के नेता थे। लेकिन और भी इसके अलावा बहुत सारे लोग थे कि जिनका उन्होंने उत्पीड़न और शोषण किया है। लेकिन ये बात थी कि कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पाता था, क्योंकि आंसू मलिक साहब का जो दुनदुनाता हुआ वो वजूद बना रखा है ना, 8 दिन में 10-20 गाड़ी लावे, अब हर आदमी डरता हो यार हमारी बिरादरी का, समाज का आदमी की वो बदनामी करे। मैं किसी की बदनामी नहीं कर रहा, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ कि बिला वजह मुझे गाली दी, बिला वजह मेरे साथ बेबदरता करी। अगर मैं चाहता उसी टाइम उसी बात का उस तरह देता, लेकिन मैं अपनी बात अपने साथियों को बताई और आपके माध्यम से तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ। और मैंने 16 तारीख को कहा था कि अगर माननीय आंसू मलिक साहब अपने किए पर पछतावा करते हो, मेरे छोटे भाई हैं, समाजवादी पार्टी का मैं हूं, समाजवादी पार्टी के वो हैं, समाजवादी पार्टी वो एमएलए हमने बना रखा जी, लेकिन अगर वो फिर भी अपने किए पे शर्मिंदा हो, पछतावा करते हो, तो सार्वजनिक आके माफी मांगे कि सरार भाई तुम मेरे बड़े भाई हो, मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं यकीनन कोई लड़ाई नहीं लड़ूंगा और उन्हें माफ भी कर दूंगा। लेकिन अगर वो नहीं लड़ते ना, उनकी मुठमर्दी गुंडागर्दी, भाई साहब मैंने 15 अगस्त का मामला 1 महीने बाद प्रोग्राम रखा, 15 अगस्त से 15 सितंबर पर रखा, 1 महीना पूरा है। अगर इस महीने के बीच में नहीं आते ना तो भाई साहब 15 तारीख को ऐलान कर दूंगा फाइनल 27 का, तो इंशाल्लाह। अच्छा 15 तारीख तक की वेट कर रहे हो आप लोग? अभी भी वेट है। अगर अभी भी आंसू मलिक साहब अपने किए पर शर्मिंदा हो जाए, पछता लें, महसूस कर लें, मेरी कोई जाति लड़ाई नहीं है उनसे। अच्छा 15 तारीख लेकिन आंसू मलिक साहब ने, आंसू मलिक साहब के कुछ चल्ले चपाटों ने वो लड़ाई घुमा फिरा के अगड़ा पिछड़ा ऊपर नीचे ये कर रहे, ये सब हमारे यहाँ जो है आपसी इत्तेहाद को तोड़ने की मुहिम चल रही है। अभी मैं पिछली वीडियो में कहा था, अभी एक चौहान नाम का आदमी है, उसका पूरा नाम नहीं लेना चाहता, मैं उसकी निंदा करता हूं कि जब चौहान ने यह बयान दिया कि मुसलमान को मिटाना चाहते हैं, देश से हटाना चाहते हैं, उसमें तेली गाड़ा पठान गंजम फलाना कुछ नहीं आता, उसके बाद भी है अगला पिछड़ा तेली और गाड़ा फलाने की बात करेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की बात। मलिक पिछड़े समाज की बात करते हैं? पिछड़े समाज की नहीं, वो अपने वो स्वार्थ की बात करते हैं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि जो अगड़े समाज के भी नेता है या कोई जिम्मेदार हो, हमारे भाई है, जो पिछड़े समाज के नेता हो भी हमारे भाई हैं, हम तो सबके भाई हैं, सब हमारे भाई हैं। और राजनीति हो या सामाजिक कोई आपका सोशल वर्किंग हो, अगर आप उसमें तफरकेबाजी करोगे, इस तरह की बात करोगे, तो आप नुकसान करोगे, तोड़ पैदा कर रहे हो। बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं प्रमुख साहब कि
आपस में भाई भाई को लड़ा रहे हैं, नहीं पीछे भाई, कुछ राजनीति चल गाली रही है। मुझे वो देंगे, लड़ा कोई और रहे हैं। हाँ। आप मुझे बात कर रहे हो, आपकी वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों की मिर्चा भी लगेगी। आपकी वीडियो देखने के बाद लोग तुम्हें भी फोन करेंगे तुमने क्या कर दिया। लेकिन आप मेरी बात ही तो बता रहे हैं, आप डायरेक्ट तो किसी पे हमला नहीं कर रहे, मैं भी डायरेक्ट किसी पे हमला नहीं कर रहा। मैं तो अपनी बात बता रहा कि आपने अगर गुंडागर्दी में जवाब दिया तो मैं तुम बताना चाहता हूं कि मैं लोकतंत्र के तरीके से जवाब दूंगा तुम्हें। और लोकतंत्र में 10 बड़ी चीज जो है जिसके आप घमंड में बैठे हैं ना, आप एमएलए बन के तो दादागिरी दिखा रहे। अगर तुम्हें यहाँ ऐसा लगा ना कि बिरादरी ज्यादा थी तभी तुम यहाँ आए, अगर तुम्हें ऐसा लगा कि यहाँ मैं चुनाव जीत रहा तभी तुम यहाँ आए, नहीं तो गाजियाबाद भी उत्तर प्रदेश से पढ़ रहा हो, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। अगर तुम इतने बड़े बॉस थे, इतने बड़े नेता थे, तो वहां से पार्षद लड़ते, सभासद लड़ते, वहां चुनाव लड़ते, एमपी एमएलए लड़ते, हमें कोई इतराज ना होता। बहुत सारे लोग कहते हैं ना ये भी कि उनके लिए तो टिकट लाना बड़ी बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव कितने करीबी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टिकट लाना था तो यहाँ क्यों आगे लाए टिकट? यहाँ इसलिए लाए ना, यहाँ आप लोग लाए ना, आप यहाँ लोग- हमारे बलबूते, हमारी मेहनत के बलबूते, हमारे बलबूते, हमारी मेहनत के बलबूते, हमारी बिरादरी के बलबूते टिकट लाए। और आज हम उसी बिरादरी के हम नहीं है, जो मूल जिन्हें जो पहले बुरा भला उस बिरादरी के नहीं थे, जिन और को जलील कर रखे वो इस बिरादरी के नहीं है। कई लोगों को इस तरह किया भाई, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, क्योंकि फिर किसी को हो जाएगा मेरा नाम लेकर क्या, लेकिन मेरे से पहले कई लोगों के साथ इस तरह के अभद्रता आसू मलिक साहब कर चुके हैं। तो 15 तारीख को आपने ऐलान कर दिया है फाइनल कि 15 तारीख को महापंचायत करूंगा, बिरादरी के लोग भी बुलाऊंगा, सर समाज के लोग बुलाऊंगा। सब 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 सब। अगर विधायक आसू मलिक साहब उस तारीख से पहले आप लोगों के पास आ जाए तो हम तो तैयार है, वेलकम, स्वागत। लेकिन आगे बैठे थे बीच में, आगे डायरेक्टली बात तो करें बीच में। क्यों दी पहले, क्यों का जवाब चाहिए, क्यों दी, क्यों ऐसा किया है, क्यों किया है ऐसा। लेकिन आसू मलिक साहब पे जवाब नहीं इस बात का, क्योंकि आसू मलिक साहब ने गुंडे जो दिखाई, दादागिरी जो दिखाई, वो हमारे वोट की दी हुई ताकत के द्वारा, एमएलए बनी हुई ताकत से दिखाया। और मैं तो अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी इस बात की शिकायत कर चुका हूँ, लिखित में कर चुका हूँ। अब एक बहुत जल्दी 15 तारीख से पहले पहले जनप्रतिनिधियों के द्वारा और हमारे समाजवादी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा अखिलेश यादव जी के अखिलेश यादव जी के पास जाकर अपनी बात कहेंगे। और उसमें हम आमंत्रित करेंगे कि पार्टी के बड़े नेता भी आए लखनऊ से, और ताकि उसको हमारी बात सुनी जाए, उनके सामने हमारी भावनाओं को समझा जाए और पार्टी इस पर बड़ा निर्णय करे। तो 15 में तो निश्चित हो गया कि भाई होगा, वो तो होगा। उससे पहले आप वो अखिलेश यादव रजामंदी जी- में हो या नाराजीबंदी में, अगर आसू मलिक साहब आ जाते हैं फिर वो दूसरे अंदाज में होगा तो राजी, तो फाइनल हो गया, तो फाइनल हो गया, फाइनल बेट रोड आसू मलिक के घर के आसपास फाइनल। वहीं मारोगे चोट। इंशाल्लाह उसे दिखाऊंगा ताकत, उसकी ताकत ज्यादा कि मेरी ताकत ज्यादा। वो भी करे, मैं तो 15 तारीख का पहले ही बता दिया मैंने, तो 20 दिन पहले बता दिया, 25 दिन पहले। तो आसू मलिक साहब भी 15 दिन का सम्मेलन, 15 का सम्मेलन तय है मेरा फाइनल। आसू मलिक के कोठी के आसपास होगा, बेट रोड पे होगा, बस बेट रोड पे होगा और इंशाल्लाह फाइनल हो गया। हाँ फाइनल हो गया, फाइनल होगा। 25 दिन पहले बता दिया, कह के कर रहा हूँ सम्मेलन। आप भी करें, अपनी ताकत दिखाओ तो सही। जिस दिन मैंने 16 तारीख को मीटिंग करी, उन्होंने 16 तारीख को मीटिंग करी, दिखाओ 15 को भी ले आओ मीटिंग अपनी, आओ लाइन में। ऐसे चमचे चपट्टे पाल लिए जो जी वो कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। अब उस बेचारे को पता है ही नहीं कौन कुछ है कौन कुछ नहीं, उनकी बात तो गुमराह हो जाता है। मैं कहता हूँ माननीय विधायक जी, अब आप जैसे जो भी था वो अलग था, तुम माननीय विधायक हो, मंत्री रह लिए, एमएलसी रह लिए, और उनके चले चपाटे दूसरों बता रहे कि एमएलसी फ्री मिल गया। अरे भाई, जब आसू मलिक साहब एमएलसी बने थे उन्होंने कितने रुपए दिए थे? समाजवादी पार्टी से एमएलसी बने थे माननीय आसू मलिक साहब। तो इन चेले चपाटों से मेरा सवाल है कि कितने रुपए दिए थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी को? अगर उसे फ्री मिली, शाहनवाज को मिली तो फ्री मिल गई, भीख में मिल गई, और जब तुमने मिली थी तो मैं कहाँ मिली थी? इसका सवाल नहीं करोगे आप? नहीं करेंगे हम तो, अगर सामने आएंगे तो बिल्कुल उनसे नहीं। वो जो तुम्हारे दूसरे मीडिया वाले लोग थे वो सुन रहे खड़े हुए, माइक पकड़े हुए, अब फ्री मिल गई है, दाने मिल गई, भीख मिल गई। यार इससे पहले आसू मलिक जिसके चमचागिरी कर रहे हो तुम खड़े होकर, उसे भी तो एमएलसी रहा 5 साल 6 साल एमएलसी रखा है, तो उसे कहां से मिली थी? कितने रुपए दिए थे मुलायम सिंह यादव जी को? कितने रुपए दिए थे अखिलेश यादव जी को? बदले में क्या दिया था? बदले में क्या किया था वो बताओ बस, सड़क पाके किसके बदले मिली थी वो? तो लड़ाई बड़ी होगी है। लड़ाई कुछ नहीं, अपनी बात मजबूती से कही जाएगी। हाँ, तो 27 के लिए भी ऐलान करेंगे कि चुनाव लड़े जाएगा। इंशाल्लाह 15 को ऐलान हो जाएगा इंशाल्लाह। देहात में तो बहुत लग रहा है समाजवादी पार्टी के चक्कर में टिकट लड़ने में। कोई बात नहीं, पड़े लगे रहो, अपना अपना वजन, अपना वजूद सबका सामने आ जाएगा। तो प्रमुख साहब जब इतने बड़े धुरंधर, हाँ इंशाल्लाह पूरा खुश हूँ, पूरा खुश हूँ। और इस बात से खुश हूँ मुकाबला करने के लिए शुरुआत तो करेंगे आसू मलिक, जवाब देगा इसरार प्रमुख। अब इनके चेले चपाटों ने मेरे भाई खिलाफ एक एप्लीकेशन दी कोतवाली देहात में, इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा, कल तक दे दूंगा। और मेरी चोट भारी पड़ेगी, कहीं भी कोई चोट लगी, भारी लगी, हल्की लगने लगी, वो एक कहेगा तो 2 पाएगा। जिस तरफ भी आ जाए, चाहे दरखास्तबाजी में आ जा,
चाहे नेतागिरी में आ जा और चाहे पंचायत में आ जा, इंशाल्लाह डबल चोट मारूंगा। वो तो आप ही के गांव का मामला था, हम लोगों ने भी रिकॉर्डिंग सुनी है। डबल चोट मारूंगा। वो ऐसा है मेरा भाई ना, थोड़ा सा बीपी पेशेंट है जो मेरा छोटा भाई जीशान, उसका बीपी बढ़ जाता है बहुत जल्दी, मतलब बीपी पेशेंट है, तो उसके इतना चोक से कर दिया, उसका बीपी बढ़ गया। क्योंकि अब आपके बड़े भाई को, कोई आपके बाप जैसे भाई को, मैं उससे अपने छोटे भाई से लगभग ऐसा 20 साल बड़ा हूँ, उसके बाप जैसा भाई हूँ उसका, मैं भाई 20-22 साल बड़ा हूँ उससे, तो उसका बाप जैसा भाई हूँ। अगर उसके बाप जैसे भाई को कोई उसके सामने गाली दे, बुरा कहे, तो क्या उसका खून नहीं खोल लगा? बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ वो औलाद हराम की होती है जिसके बाप को बुरा कहा जाए, इसके बड़ा भाई को बुरा कहा जाए और उसके पास उसके अंदर गुस्सा ना आए, कुछ ना आए। मैं अपने भाई की तरफदारी नहीं कर रहा, उसकी गलत बात है, लेकिन क्योंकि उसकी वजह से कह रहा हूँ कि उसे गुस्सा आ गया, उसका बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ने सुनने ऐसी बात कह दी। और मैंने इसके लिए अपने लोगों से, समाज के लोगों से ये कहा, जो मेरे पास जिनका फोन है, भाई मैंने अपने भाई को धमका दिया, कह दिया आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा, मैं जिम्मेदार हूँ। और भाई अगर ऐसी बात हो, कोई शर्मिंदगी की बात है, मैं उसके लिए माफी मांगने को तैयार हूँ। मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है यार, गलत बात कोई भी करे, मैं करी, मेरे भाई करे, उस पर कसम से 100% वो अच्छा है कि गलती हो जाए 100% मैं माफी मांगने, मुझे कोई दिक्कत नहीं, गलती मानने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर गलती होगी जब मान लूंगा। मेरे भाई ने गलती करी, मैंने कह दिया ठीक है भाई, मैं अपने भाई को धमकाया, सच में धमकाया, और मैं गलती के लिए भी उसने कहा भी गलती अगर हुई तो उसकी गलती हम माफी मांगते, लेकिन क्योंकि वो तो बहाना था, उकसाना, ये सब ड्रामा करना, अब उसका जवाब भी इंशाल्लाह मैं ढंग से दूंगा। लग रहे हो? लग दिया नहीं, कर दिया इंशाल्लाह, फिट अच्छा, कर दिया, फिट ही कर दूंगा, मतलब ढक्कन ही बंद कर दूंगा। अच्छा, एक बात हो रहा है प्रमुख साहब, इससे पहले भी आप लोग सुनने में आया है हमारे कि इससे पहले भी कई महापंचायत कर चुके हैं, लेकिन सक्सेस नहीं कोई भी हुआ। अब सक्सेस या ना सक्सेस, तो जब तक आप कुछ बढ़ने के नहीं ना, जब तक आपका मैदान में सक्सेस तो वो फिर चुनाव में दिखाता है। अभी तो असल में क्या होता है कि जब तक आदमी काम कर रहा, मेहनत कर रहा, अभी बहुत सारे नेता, बहुत सारी लंबी बात हो जाएगी, आपका चैनल का मामला भी है, लेकिन यह है कि बहुत सारे लोग अपने जब तक कलाकारी दिखाते रहते हैं। मान लिया आसू मलिक साहब ही हैं, आज विधायक हैं जी, वो कुछ ही बोलते हैं, कैसे सब लोग साथ ले रहे, फिर मानने विधायक हैं। हम कितने सज्जन तरीके से बात करें, कितने शालीनता से बात करें, कितनी मोहब्बत से बात करें, 24 घंटे लोगों के बीच में रहकर काम करें, क्यों विधायक नहीं है, मानने वही रहेंगे। सही बात। तो ये तो अभी सक्सेस ना सक्सेस का फैसला तो बस चुनाव में होगा, चुनाव में होगा, चुनाव में होगा, तो ये बताएंगे सक्सेस कौन है और गैर सक्सेस कौन है। सक्सेस तो यहाँ भाई साहब चुनाव हुआ था अभी मेयर का, माननीय मंत्री कितने सक्सेस हुए बता दिया, जनता ने बताया। और जब अभी 1 साल नहीं हुआ था, और अब 5 साल बाद जनता में जाएंगे ना भाई साहब, बहुत सारे गाँव में घुस नहीं पाएंगे, बहुत सारे गाँव में घुस नहीं पाएंगे। इसरार प्रमुख वाले गांव में तो घुस नहीं, इसरार प्रमुख के गाँव स्वागत करेंगे, इसरार प्रमुख तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा गाँव तो बहुत बढ़िया गाँव है, लेकिन बहुत सारे गाँव है जहाँ सोमाली घुस ही नहीं पाएंगे। अगर महापंचायत हुई, सुनने में ये भी आ रहा है प्रमुख साहब, महापंचायत अगर हुई तो उसमें शाहनवाज खान के आदमी पहुंचेंगे। शाहनवाज नहीं, सबका स्वागत, आप भी उसमें पहुंचना, इमरान मसूद का भी स्वागत, तमाम यहाँ के आवाम का स्वागत और तमाम लीडरों का स्वागत, उसमें सब लोग बुला के अपनी बातें तो कहनी, मुझे किसी से कोई गुरेज नहीं, सब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरा खास, मैं जिले का आदमी यार, मैं अपने जिले के लोगों को स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, भाई वाले भाई, चाचा वालों चाचा, नेता वालों नेता, सबको सम्मान से बात करता हूँ। प्रमुख साहब मैसेज क्या देंगे अपनी विधानसभा के लोगों को, खासकर अपने मैसेज ये देना है कि देखो भाई, हमने एक विधायक बनाया था, आज वो हमारी दी हुई ताकत से हमारे ऊपर इस तरह के गुंडागर्दी के अल्फाज इस्तेमाल करता है, अभद्रता करता है। अब मैं पब्लिक के ऊपर फैसला छोड़ता हूँ, जो पब्लिक फैसला करेगी मैं इंशाल्लाह उसका स्वागत करूँगा। जो हुआ वो सब कुछ भुलाया जा सकता है, एक बार आ जाए और सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले इसरार प्रमुख से, तो ये महापंचायत नहीं होगी, लेकिन आना जरूर पड़ेगा। इसरार प्रमुख ने खुली चेतावनी दे दी है विधायक आसू मलिक साहब को, जो कि अखिलेश यादव जी के बड़े करीबी साथी है। आना पड़ेगा, वरना विधायक आसू मलिक की कोठी के सामने रैली नहीं रेला करूंगा, यानी कि महापंचायत करूंगा, और ऐसी करूंगा जिससे पूरा जिला दंग रह जाएगा। इतने बड़े नेता के खिलाफ अगर जिला सहारनपुर में, खासकर उनकी विधानसभा के किसी नेता ने इतना बड़ा महापंचायत कर ली, तो फिर उसका असर कैसा रहेगा, आने वाला 2027 में क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। अच्छे सवालों के साथ मैंने शुरुआत की इसरार प्रमुख जी से, आप लोगों ने सुना, कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूं आपको फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।